ये निचोड़े हुए नींबू की तरह शक्ल क्यों बना रखी है आपने? जहाँ पर आपको अंदाजा भी है आप कितनी देर से गला साफ कर रहे हैं? हाँ तो हमारा गला है, हमारी मर्जी, जितनी देर हम साफ करना चाहेंगे करेंगे, और सफाई तो अच्छी बात है। अब देखिएगा भविष्य में बड़े बड़े लोग सफाई अभियान चलाएंगे, और हमारा गला है, हम जितनी देर चाहें साफ करें। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बाकी सब लोगों को हो रही है जहाँ पर ना खड़े खड़े सभी लोगों का गला सूख गया। गले हैं या खेत जो सूख गए? तो सूख जाए। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां हमारी मदद कीजिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी सारी गायें और भैंसें मर जाएंगी। वज़ीर आज़म, आपने हमें बताया नहीं कि हमारी रियासत में मवेशियों में महामारी फैली हुई है? जहापना ये अभी अभी पता चला हमें। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम इस महामारी को फैलने नहीं देंगे। वैसे इस महामारी का नाम क्या है? शहजादे सलीम। क्या? वाह, शाही खून है हम अब्बा हुजूर। आपने देखा कि रियासत के लोग हमें कितना मानते हैं। हमें सम्मान देने के लिए उन्होंने महामारी का नाम रखा है शहजादे सलीम। वो आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपसे बड़ी महामारी तो और कोई हो ही नहीं सकती। एक ऐसी महामारी जो 22 साल पहले हमारे महल में फैली थी और आज तक फैलती जा रही है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा हम ही आते हैं। जहां पर आप गलत समझ रहे हैं, जानवरों में कोई महामारी नहीं फैली, बल्कि हमारी गायें और भैंसें शहजादे सलीम के फरमान की वजह से मरने वाली हैं। कैसा फरमान? शहजादे ने फरमान जारी किया है कि आज के बाद रियासत में कोई भी अपनी गाय भैंसों को पानी नहीं पिलाएगा। क्या हम जान सकते हैं कि आपने ऐसा वाहियात फरमान क्यों निकाला है? मुझे पता है फूफू, सलीम भाई साहब 3 दिन में 5 कुश्तियां हार गए, 5, इसीलिए इन्होंने फरमान निकाल दिया। लेकिन भांजे, आपके कुश्तियां हारने के गाय भैंसों के पानी पीने से क्या संबंध, हम समझे नहीं। हम समझाते हैं मामू जान। 5 कुश्तियां हारने के बाद हमें लगा कि हमारे फौलादी जिस्म की फौलादी ताकत कम कैसे होते जा रही है। हम तो रोज 5 सेर दूध पीते हैं। जब हमने शाही दूध वाले से पता किया तो उसने हमें बताया कि आजकल रियासत की गाय भैंस ज्यादा पानी पीने की वजह से पतला दूध दे रही हैं, और उसी पतले दूध को पीने की वजह से हम भी पतले होते जा रहे हैं। तो गाय भैंसे पतला दूध ना दे, इसलिए आपने उनका पानी पीना ही बंद कर दिया। हाँ, हम अभी के अभी इस बेहुदा फरमान को खारिज करते हैं। हाँ, जहां बना की जाए हो, 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 जहां बना की जाए हो। अब्बा हुजूर, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारा फरमान खारिज करके आपने अच्छा नहीं किया। ठीक तो ऊपर वाले ने हमारे साथ नहीं किया, जो ऐसी बेवकूफ औलाद हमें दे दी। दुनिया की सबसे बुरी औलाद देने के लिए हम ही मिले थे आपको। नहीं, जापना ऐसा नहीं कहते। ऊपर वाला जो भी करता है वो सोच समझ कर करता है और सही करता है। अगर वो चाहता तो आपको शहजादे सलीम से भी बुरी औलाद दे सकता था। नहीं बीरबल, इससे बुरा होता ही नहीं है, ये सबसे बुरा है, इससे बुरा बनता ही नहीं है, बता रहे हैं हम आपको। शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, आपने ये बोलकर साबित कर दिया कि आप हमसे प्यार नहीं करते। हम इस महल पर बोझ हैं, आप पर बोझ है। हम इस महल और इस रियासत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो चले जाइए, आज ही चले जाइए। अगर आप नहीं जाते तो हम खुद आपको इस महल से निकालने ही वाले थे। ये तो अच्छा है कि आपने कह दिया। जाइए जाइए जाइए। अरे शहजादे सलीम, शहजादे सलीम रुकिए। जहापना ये आपने ठीक नहीं किया। शहजादे सलीम आपके बेटे हैं, बच्चे हैं। अगर कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। ऐसी गलतियां मुआफ नहीं होती हैं बीरबल। ऐसी कम अकल और बेवकूफ औलाद हमें चाहिए ही नहीं। जहापना पता नहीं क्यों पर
हमें ऐसा लगता है कि आपकी ये जिद आप पर भारी पड़ने वाली। भारी पड़े या हल्की पड़े, लेकिन अपनी ये जिद हम नहीं छोड़ेंगे। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की जिद है। तखलिया। उर्वशी जी, हम हमेशा हमेशा के लिए ये महल छोड़कर जा रहे हैं। हमने सोचा कि आखिरी बार आपको अलविदा कह दे। इस महल में हमारी किसी को कद्र नहीं है, किसी को हमसे मोहब्बत नहीं है। काश अगर कोई हमसे प्यार करने वाला हो और वो हमसे कहे कि ये महल छोड़कर मत जाओ, तो शायद हम ये महल छोड़कर ना भी जाएं। सलीम भाई साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ ना, आप रुक जाइए। अरे हट, तेरे प्यार का क्या हम अचार डालेंगे? हमें तो सिर्फ अम्मी जान की फिक्र हो रही है कि हमारे जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। नानी जान का ख्याल कौन रखेगा? काश हमें कोई रोक पाता। अगर हम आपसे कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आप रुक जाएंगे? हाँ। नहीं, मुझे पता उर्वशी जी, अगर सलीम भाई से यहाँ रुक जाएंगे तो मैं, आपका वासुदेव, ये महल छोड़कर चला जाएगा। हाँ तो जाए ना। हाँ, उर्वशी जी, आप क्या कह रही थी? अब हाँ, हम कह रहे थे कि आप मत जाइए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन काजी साहब को जरूर लेकर आएंगे। वो किस लिए? अरे अभी तो उर्वशी जी ने कहा ना कि वो हमसे प्यार करती हैं। अब प्यार का इकरार हो गया है तो निकाह भी जल्दी हो जाना चाहिए। और एक बार हमारा निकाह हो गया तो हमारा इस महल को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोड़िए। अब क्या छोड़े? ऐसे ख्वाब देखना छोड़िए जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हमें तो लगता है आपको ये महल छोड़ के चले ही जाना चाहिए। अरे सलीम भाई साहब, अगर आप सच में चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो इस महल में सलीम भाई साहब मन ही नहीं लगेगा। वासु, हमारे पास उसका भी तरीका है। हमारे ये महल छोड़ने के बाद तू उर्वशी से शादी कर लेना, तेरा मन लग जाएगा। सच? आइए बहना, आइए 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 आइए। ये देखिए शहजादे सलीम महल को छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अम्मी जान, शाईकून है हम। अब हम इस महल में किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहते। बोझ? बोझ? अरे किसने हमारे बेटे सलीम को बोझ कहा? उसका नाम बताइए भाई साहब। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। सलीम के अब्बू, आज आपकी खैर नहीं। हम उनको ऐसी सजा सुनाएंगे, ऐसी सजा सुनाएंगे कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। बहना, कैसी सजा? भाई साहब, आज हम जहांपना से कहेंगे कि हमारे लिए 10,000 साड़ियां और 900 हीरे के हार लेकर आए। अरे आपको जो करना है कीजिए अम्मी जान, लेकिन अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। बेटा, ओ बेटा, माँ पूछ रही है। आज तेरी माँ तुझसे पूछ रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है रुकने का? हाँ, एक तरीका है। अब्बा हुजूर को अपनी गलती के लिए हमसे माफी मांगनी होगी। वो क्या? उनके फरिश्ते भी माफी मांगेंगे। मुझे पता है फूफी, गलती तो फूफू ने की है ना। अरे तो फरिश्ते क्यों माफी मांगेंगे? फूफू मांगेंगे ना। भाई साहब, आपने इस गलती की माफी कभी हमसे मांगी है? हाँ पिताजी, मांग लो माफी। अरे चुप कर बेवकूफ। चलिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलिए। जहां बना दरवाजा खोलिए, खोलिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हम जानते हैं, इसीलिए तो नहीं खोल रहे हैं। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। हम कैसे भी नहीं मानेंगे रानी साहिबा।
मुआफी चाहते हैं, लेकिन हम शहजादे सलीम से मुआफी नहीं मांगेंगे। आपने कभी देखा है किसी शेर को गधे के सामने झुकते हुए? ये हमारा आखिरी फैसला है, हम मुआफी नहीं मांगेंगे। अब तो आपको मासा ही ठीक करेगी। मासा, मासा कुछ कीजिए। अरे सासू अम्मी कुछ करें उससे पहले हमें कुछ करना होगा। दामाद साहब, अब सासू अम्मी आप कुछ कहें उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। के कौन से? वो सुबह से हमारे कान बहुत बज रहे हैं, इसलिए हम अपने कानों में रुई डालकर कुछ देर आराम करना चाहते हैं। ये देखिए, आपको ये रुई दिखाई दे रही है? नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये रही रुई। ये हमने एक अपने कान में डाली, ये अपने दूसरे कान में डाली। अब आप लोगों की कोई भी बातें हमें नहीं सुनाई दे रही। दामाद साहब, थारे को सलीम क्या पो? दामाद साहब, सलीम क्या पो? दामाद साहब, सलीम क्या पो खोलो? दामाद साहब, दरवाजा खोला। महारानी जी, रानी साहब, आप दोनों चिल्ला क्यों रही हैं? बिरबल शहजादे सलीम महल छोड़कर जा रहे और उनकी ये शर्त है कि जब तक जहां पना उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो नहीं रुकने वाले। बिरबल ये तो मानने से रहे, अब आप ही कुछ कीजिए। महारानी साहब है ना, अरे महारानी जी अगर जापना से कहेंगे तो एक बार क्या 2-2 बार माफी मांगे। अरे दामाद साहब तब मानोगे ना जब हमारी बात उनकी कान पे पड़ेगी। कान में तो रुई डाल रखे से और ऊपर से दरवाजा बंद करे से। भांजे, हम यहाँ हैं भांजे। भांजे, हम अभी भी कह रहे हैं कि आपको रियासत और ये महल छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? नहीं बाबूजान, अगर अब्बा हुजूर को लगता है कि हम दुनिया की सबसे बुरी औलाद हैं, तो इस बुरी औलाद को उनसे अलग हो जाना चाहिए। अलविदा दीपा। ए वासु, वासु नहीं, तुझे कुछ हो जाएगा मेरे भाई। चलिए सलीम भाई साहब, मैं आपको रियासत की सरहद तक छोड़कर आता हूँ। भाई साहब, इतने घंटे हो गए, हमारा सलीम, हमारा जिगर का टुकड़ा महल से जो निकला है अभी तक आया ही नहीं है। कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सी मुसीबत में फंसा होगा? सलीम, हमारा लाल, हमारा जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा सलीम आ गया। हमारा बेटा आ गया, आ गया। फूफी, सलीम भाई साहब से दूर हो जाइए वरना ये आपको टक्कर मार देंगे। क्यों? ये कोई सांड है जो टक्कर मारेगा? मुझे पता है फूफी, लेकिन आपको नहीं पता सलीम भाई साहब सांड बन चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इनको महल तक खींच खींच कर लेकर आया हूँ। बेटा। वासु, क्या हुआ? शहजादे सलीम की ये हालत कैसे हो गई? अरे पिताजी, सलीम भाई साहब और मैं तो सरहद तक पहुंच ही गए थे। हमने देखा कि हमारे सामने एक पागल सांड भागता हुआ आ रहा है। सलीम भाई साहब ने बचने के लिए एक पत्थर उठाकर उस सांड को दे मारा और वो सांड बचने के लिए दूसरी तरफ भागा। हमें लगा हम बच गए, लेकिन वो सांड एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनसे जाकर टकरा गया और उस साधु बाबा ने सलीम भाई साहब को श्राप दे दिया कि जा, तू हमेशा सांड बनकर ही रहेगा। तब से सलीम भाई साहब का यही हाल है। चुप कर बेवकूफ, श्राप से कोई सांड बनता है क्या? सलीम, सांड भाई साहब, सांड भाई
भाई साहब मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। अरे इनकी तो अकल ही चोटियों में है। सलीम, हमारे बेटे, हमारे जिगर के टुकड़े, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत। तुम्हारी ये हालत तुम्हारी अब्बा के वजह से हुई है। ना वो तुम्हें महल से बाहर निकालते, ना उस साधु के श्राप की वजह से तुम सांड बनते। आज तो उन्हें इस गलती की सजा जरूर देंगे हम। रानी साहिबा ये हम क्या सुन रहे हैं? किसी साधु बाबा के श्राप की वजह से शहजादे सलीम सांड बन गए हैं? हाँ जहांपना, आपने सही सुना है। हमारा सलीम इंसान से सांड बन गया है। सुना आपने मासा, सुना आपने? सलीम रंभा रहा है। अरे जहांपना, ऐसे कोई साधु के श्राप से सांड नहीं बनता। हम तो कहते हैं कि श्राप जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। राजा बीरबल, थे भूल गए हो कि कुछ दिन पहले श्रापित किताब की श्राप की वजह से शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष की मौत हो गई से? सासू में सही कह रही हैं वो। अगर श्राप की वजह से किसी की मौत हो सकती है तो एक श्राप की वजह से कोई सांड क्यों नहीं बन सकता? और कुछ लोग तो बिना श्राप के भी बन जाते हैं। क्या ये थारी बात करे से? छोड़िए, हम तो यूं ही। दामाद साहब, महारानी दुर्गावती का सामान बन चुके हैं। महारानी के लिए रथ मंगवाइए। आप यहाँ से वापस जा रही हैं? सिर्फ मासा ही नहीं, हम सब यहाँ से जा रहे, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सच? क्या? हाँ, कह दीजिए कि ये सच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग सब यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी वजह से हमारे लाल का ये हाल हुआ है। देखिए रानी साहिबा, हम मानते हैं कि हम शहजादे सलीम के साथ काफी सख्ती से पेश आए हैं, लेकिन ठीक है ना, अब हम आपसे वादा करते हैं कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप हमें यूं छोड़कर मत जाइए। आप इस तरह हमें इस महल में अकेला छोड़कर चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? ठीक से दामाद साहब, अगर थे हम सबको रोकना चाहो तो कुछ शर्त से। कैसी शर्त? थे शहजादे सलीम को बिल्कुल नहीं डांटोगे, चाहे वो थारे साथ कुछ भी करे। और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हमारा सलीम सांड से इंसान नहीं बन जाता। रहने दीजिए मासा, रहने दीजिए। इन्हें तो शर्त मंजूर नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं। हमें मंजूर है, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। ये क्या है? सांड की टक्कर। बलदेव जी, ये क्या हो रहा है? जब से शहजादे सलीम सांड बने हैं, जहांपना ने दरबार में आना ही बंद कर दिया। जहांपना है कहां? दिखाई नहीं दे रहे। अरे कैसे दिखेंगे? भांजे के डर से महल में कहीं छिप गए। हमने पूरा महल छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले। फूफू मिल गए। अरे फूफू मिल गए पिताजी, फूफू मिल गए। अच्छा, किसने ढूंढा उन्हें? सलीम भाईजान ने। क्या? और टकरे मार मार कर फूफू का इतना बुरा हाल कर दिया है
कि अब फूफू के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है। कौन सी आवाज? आ, 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 आ। जाबन आप ठीक तो है? आराम से राजा दरबान, आराम से। अरे मैं कोई गाने की धुन नहीं बना रहे, आप खड़े होइए, खड़े होइए आप। क्या खुदा, हमने ऐसा क्या किया था, क्या किया था? अच्छी खासी औलाद थी हमारी शहजादे सलीम, उसे आपने पागल सांड बना दिया। क्यों क्यों क्यों? अच्छी खासी औलाद? जाबन अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको ऊपर वाले से कहते हुए सुना था कि दुनिया की सबसे बुरी औलाद दी है ऊपर वाले ने आपको। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया था बीरबल, हमें भूल गए थे कि ऊपर वाला जो कुछ करता है सही करता है। अगर उसे बुरा करना होता तो क्या क्या बुरा कर सकता था। बुरी औलाद तो ये होती है, पागल सांड। अरे इसकी टक्करें खा खा कर अब हम कुछ और खाने लायक नहीं रहे हैं। हमारा जो पहले का सलीम था वो तो हीरा तो नहीं था, लेकिन था तो इंसानी, सांड तो नहीं था। काश खुदा वो पहले वाला सलीम हमें लौटा दे। खुदा कसम अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे उससे। नहीं जापन, आप ऐसे ही कह रहे हैं। हमें यकीन है कि ऊपर वाले ने अगर पुराने शहजादे सलीम को लौटा भी दिया तो आप फिर किसी ना किसी जिद में आके उन्हें महल से बाहर निकाल देंगे। नहीं बीरबल नहीं, हम कसम खाते हैं ऐसा नहीं होगा। और अगर हमने अपनी कसम तोड़ी तो ये राजा दरबान मर जाए। क्या कठोर? अब्बा हुजूर, बीरबल हमें बताइए, अब हम और टक्कर नहीं खा सकते। अरे अब्बा हुजूर, अब हम आपको कभी भी टक्कर नहीं मारेंगे। ये अब तक तो सिर्फ रंभाते थे, अचानक बोल कैसे रहे हैं? मुझे पता है फूफू कि आपको नहीं पता, सलीम भाई साहब सच में सांड थोड़ी ना बने थे, ये तो सांड बनने का नाटक कर रहे थे, वो भी बीरबल जी के कहने पर। ये सब क्या है बीरबल? जापना हम आपको समझाते। देखिए जापना, जब आपकी जिद के कारण आपने शहजादे सलीम को महल से निकाल दिया तो वो हमेशा के लिए महल छोड़कर जा रहे थे। हमने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये एक सुनने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि हमारे अब्बू जान हमसे प्यार ही नहीं करते, हम महल में नहीं रहना चाहते। तब हमने इन्हें समझाया कि अगर ये सांड बनने का नाटक करें तो हम इनसे वादा करते हैं कि इनके अब्बू जान यानी कि आप इनसे पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। अब हमें माफ कर दीजिए जापना। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। हम अपनी जिद में अंधे हो गए थे, हमारी आंखें खोलने के लिए हमें ऐसी टक्करों की जरूरत थी। अब्बा हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, आगे भी आपको ऐसी टक्करों की जरूरत पड़ी तो हम देते रहेंगे।